मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला जी आपसे, आज शायद भारत में हर किसी को गर्व होना चाहिए कि 4 साल के स्टैंड ऑफ के बाद आज एक स्थिति आई है जहां डिप्लोमेसी बिना वॉर के, जबकि वॉर का एक मौसम सा चल रहा है, बिना वॉर के बातचीत के जरिए 17 लेवल्स ऑफ मिलिट्री कॉन्वर्सेशन, डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन, 21 लेवल्स ऑफ मिलिट्री कॉन्वर्सेशन के बाद एक ऐसा मौका मिला है कि भारत जो कुछ उसने बैकफुट पर आया था गलवान के बाद अब वापस हासिल कर लिया है। लेकिन इसमें कांग्रेस को अब भी डीडीएलजे दिख रहा है। थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। प्रथम तो मेजर गौरव आर्या जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं, उनकी सर्विसेज की वजह से, इन लोगों की वजह से, इन जैसे वीर अफसरों की वजह से हम सब सुरक्षित हैं। कर्नल संतोष बाबू को नमन करते हुए और जो हमारे 20 वहाँ पर गलवान में जो हमारे 20 वीर शहीद हुए, आपने नाविका जी का, मैं आपको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, हम बैकफुट पे आ गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको नाविका जी कहा था, न कोई आया था न कोई आ सका। अगर न कोई आया था न कोई आ सका तो फिर 20 राउंड ऑफ हाईएस्ट लेवल टॉक्स क्यों नहीं थे, क्यों लगे? अगर स्टेटस को एंटी अब एस्टैब्लिश हुआ है तो यानी कि कोई आया था। 20 हमारे भारतीय शहीद क्यों हुए? तो फिर प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त आपको गलत बात क्यों बताई और देश को गुमराह क्यों किया? क्या ये सवाल उठाना ये वाजिब सवाल नहीं है? दूसरी चीज, मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल उठाना चाहता हूं और अगर राधिका जी इसका जवाब दे, जो अब हम देपसंग में जो हमारी 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, जो बॉटलनेक जंक्शन पे उन्होंने आर्मर्ड व्हीकल लगाए थे, जो हमारे रेडी नाला वैली से हम पेट्रोलिंग करते थे वहां आर्मर्ड व्हीकल लगाए थे, हम उसके आगे नहीं जा सकते। क्या हम वहां अब जा सकते हैं? हाँ या ना में जवाब चाहिए यहां पे नहीं। दूसरी चीज, क्या हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं या वो बफर जोन में आ गया? तीसरी चीज, मैं बाकी सारी चीजों को छोड़ रहा हूं। ये जो बफर जोन है, अगर ये बफर जोन है यानी कि हम अपनी क्लेम छोड़ रहे हैं हमारी टेरिटरी पे। ठीक है, वो चाइना का भी क्लेम था, तो क्या हम अपना क्लेम छोड़ रहे हैं उसके ऊपर? इसलिए हमारे 20 लोग शहीद हुए, 20 भारतीय शहीद हुए। लास्ट चीज, कैलाश हाइट्स पे हमने एडवांटेज लिया था, जो घटना घटी 2020 के 2020 के बाद, वो हाइट्स पे हमने जो एडवांटेज मिला, वो सारे एडवांटेज हमने छोड़ दिए इस निगोशिएशन के बाद। ये अगर इन बातों के क्या खुलासा राधिका जी कह दे तो मुझे लगता है कि देश के सामने क्लैरिटी आ जाएगी। राधिका खेरा जी जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब। क्या नहीं मिलता जहां में पाने का हौसला होना चाहिए? क्या नहीं मिलता जहां में पाने का हौसला होना चाहिए? जुनून की जिद में बदलने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। और वो आज हम साक्षात होते देख रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस को तकलीफ होना तो लाजमी है। ये वो लोग हैं, ये वो राहुल गांधी है जो हमेशा से चीन के आगे भारत को झुकाना चाहते थे। इनके नाना जी की आप देख लीजिए, इनकी दादी पर नाना जी को देख लीजिए, दादी की नीति को देख लीजिए, पिताजी की नीति को देख लीजिए। लगातार 54 इयर्स जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं देश में, उन्होंने कांग्रेस का सर, भारत का सर हमेशा चीन के आगे झुकाने का काम किया है। और फिर पीठ और हमारे सैनिकों को तो जिस तरीके से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, ये कहकर कि पिट के आते हैं, उससे ज्यादा हर उस शहीद का अपमान किया जो चीन के वहां पे शहीद हुए, चीन के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। जब ये चुपचाप बिना बताए जाके चीन के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, उनके साथ अलग अलग MOU साइन करते हैं, चाइनीज खाना खाने जाते हैं, और फिर इन्हीं के नेता आके, मुझे याद है रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था नहीं नहीं कहीं नहीं मुलाकात हुई है, कोई खाना नहीं खाया। फिर एक फोटोग्राफ रिलीज होती है राहुल गांधी के ऑफिस से, फिर कहते हैं हाँ वो मिले थे। तो आप लोगों ने किस तरीके से देश को हमेशा से बरगलाने का काम किया, देश का सर झुकाने का काम किया, शहीदों का अपमान करने का काम किया, हर उस शहीद की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया, बैकडोर से चीन से गले मिल के, और इस हमारे को यहाँ पे झुका के वो पूरी दुनिया देख रही है। अब तकलीफ होगी क्योंकि चीन जब पीछे हट रहा है, और पूरे सिर्फ भारत में ही नहीं मोदी जी का डंका बज रहा है उनकी कूटनीति के चलते, और जिस तरीके से आज चीन को पीछे होना पड़ा है, तो पूरे विश्व में मोदी जी को अपलॉज मिल रहा है, पूरे विश्व में सराहना हो रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेसी हो, लेड बाय तहसीन पूनावाला जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन आज फिर भी आप एक शब्द नहीं बोल पाए कि भारत आज मजबूती से आंख में आंख डाल के खड़ा है और भारत आज मजबूती से विश्व गुरु बनने के रास्ते में जा रहा है। आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि तहसीन भाई, आप तो हमेशा कहते हैं इंडिया फर्स्ट, कांग्रेस बाद में, आपके लिए हमेशा हमारा देश पहले है, तो आपको पहले इस बात की सराहना करनी चाहिए थी।
फिर आगे जाके आपको जो क्रिटिसिज्म तो तहसीन पूनावाला जी, मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी, आप जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस की क्या हिस्ट्री रही है। सही सवाल पूछ रही है राधिका खेड़ा कि जब डेमचौक पर हमारे स्टैंड ऑफ चल रहे थे तो राहुल गांधी तो खाना खा रहे थे चीन के। डेमचौक नहीं था, वो डेमचौक नहीं था, बट कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। कनाडा के साथ डोकलाम था, माफ कीजिएगा, डोकलाम था। डोकलाम का जब स्टैंड ऑफ चल रहा था तो वो खाना खा रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी। आप कह रहे हैं कि आप भारत का सवाल मोदी से पूछेंगे। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ई अहमद ने 2013 में पार्लियामेंट को बताया था कि चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया है भारत का, और ये पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है जिसको कभी किसी ने डिनाई नहीं किया। आप आज सवाल पूछ रहे हैं उनसे जिन्होंने कई ऐसे मसलों का हल ढूंढा, कैसे? नाविका जी, आपके दर्शकों ने देखा, मैंने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे कि रैली नाला वैली के वहां जहां भारत की पेट्रोलिंग होती थी बॉटल नेक तक, वहां पे आर्मर्ड व्हीकल्स आए, क्या हमारी पेट्रोलिंग आगे आएगी? इसका जवाब था राहुल गांधी चाइनीज खाना खा रहे थे। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा जो हमारा क्लेम है फिंगर 8 तक पैंगोंग सो, क्या हम उसको वहां पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं? उसका जवाब नहीं। मैं आगे की बात आपको कहता हूं, प्लीज आप इसको चेक करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन सरकार देती नहीं। पता है क्या इसके अंदर अग्रीमेंट आया है? सरकार ने अब तक मीडिया को नहीं दिया। खाली 14 भारत के सैनिक पेट्रोल कर सकते, केवल 14, वो भी महीने में 2 बार। हमारी टेरिटरी पे चाइना बताएगा हम कितनी बार पेट्रोलिंग करेंगे। ये सच है या नहीं है नाविका जी? मैं दोबारा से कह रहा हूं। और एक चीज राधिका जी, 1967-1968 शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में हमने चीन को नथुला और चोला में वॉर में हराया था। लेकिन हम पास की बात ना करें, आज की बात करें। अगर कोई आया नहीं था, कोई आ नहीं सका, तो 20 राउंड्स ऑफ टॉक किस बात के लिए हो रहा है वो बता दीजिए, और किस बात पे स्टेटस को एंटी हो रहा है? किस बात के लिए हमारे 20 भारतीय वीर शहीद हुए? हमने उनके 300 जरूर मारे होंगे, हमारे तो 20 शहीद हुए, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। जो स्पेसिफिक सवाल पूछो, राहुल गांधी तो कह रहे थे कि चाइनीज हमारे जवानों को पीट रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि आपको बड़ा दुख है कि हमारे जवान शहीद हुए। भाषा जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, उस पर शायद माफी नहीं मांगनी चाहिए थी क्या? आपको नहीं लगता? जो हमारे 20 वीर शहीद हुए गलवान में, मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका आप डायरेक्ट नहीं जवाब दे रहा हूं। जो आप जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए, मैं आपके साथ हूं। जो शहीद हो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके बाद का कोई नहीं आया था। अगर कोई नहीं आया था तो क्या कर्नल संतोष बाबू चाइनीज टेरिटरी में गए थे? मैं आपसे पूछा हूं नाविका जी। गौरव आर्या जी, शायद तहसीन पूनावाला ये बात भूल रहे हैं कि वहां बिना हथियार के जाने का जो एग्रीमेंट था वो तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। अगर हथियार होते संतोष बाबू के पास तो क्या आज ये स्थिति होती गलवान में जो हमें देखनी पड़ी? आज क्या समय आ नहीं गया कि इन सारी बातों का विस्तार से यहां पर डिस्कशन हो? थैंक यू नाविका, अपनी शो में बुलाने के लिए। कई सारे सवाल जो तहसीन जी ने पूछे, सच उसका तो आंसर ये है कि अभी तक चीजें खुल रही हैं, तो आई ऑल्सो हैव नॉलेज ओनली फ्रॉम द मीडिया। तो मैं बोलूं कि जी मुझे पता है, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज ये है कि हाँ, हमने 5 अग्रीमेंट्स चाइना के साथ साइन करी थी, और 5 अग्रीमेंट्स में ये भी था कि कितने लोग पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वक्फा क्या होगा, कौन कौन से हथियार ले जा सकते हैं, आगे तो ले ही नहीं जा सकते हथियार, और सिर्फ हथियार नहीं, आप प्रैक्टिस की फायरिंग भी नहीं कर सकते इस खास जोन में। और ये चलन मेरे टाइम पे भी था।